Hello, good morning everybody. You are most welcome in my Campa classes. Today my topic is auxiliary and models. Yesterday I have already told you कि what is the auxiliary verb. The auxiliary verb are those verbs which are help to the main verb to show their proper sense. कि auxiliary verb क्या है? जो help करता है main verb का उसके proper sense में वो कहलाता है auxiliary verb. Then auxiliary verbs are also known as auxiliary. Auxiliary verbs को ही हम auxiliaries बोलते हैं. Auxiliary मतलब करना, assist करना या help करना. जो ऑक्सिलरी वर्ब्स के टू टाइप्स हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मॉडल ऑक्सिलरीज. और प्राइमरी ऑक्सिलरीज के भी फिर तीन काइंड्स हो गए, बी फॉर्म, हैव एंड डू फॉर्म. अब आपको मैं बताती हूँ कि बी फॉर्म क्या होता है. बी फॉर्म होता है जैसे हम टेंस, हमें क्लियर हो जाएगा कि हम किस टेंस की बात कर रहे हैं, मेन वर्ब किस टेंस में काम कर रहा है. जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, बी एंड बीइंग. अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो हम सब्जेक्ट के साथ इज, एम, आर लगा देंगे और उसके साथ हम मेन वर्ब लगा देंगे तो हमको टेंस क्लियर हो जाएगा. बी फॉर्म में हैव और हैज में जब काम परफेक्ट हो जाता है, जब हमारा काम फिनिश हो जाता है तब हम हैज और हैव का यूज कर लेते हैं. अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज, हैव एंड पास्ट टेंस में है तो हैड. और डू और डज, डिड का भी यूज कैसे, प्रेजेंट टेंस में है तो डू एंड डज और पास्ट टेंस में है तो डिड का यूज करते हैं हम. इससे क्या होता है हमको कि टेंस क्लियर हो जाता है, तब हमें मेन वर्ब के साथ लगाने से पता चलता है. एग्जांपल देखिए, अगर मैंने ये कहा द बेबी इज क्राइंग, अगर मैं ये कहती द बेबी क्राइंग, तब बेबी क्राइंग का आपको मीनिंग पता नहीं चलता. ये तो पता चल जाता कि बच्चा रो रहा है, लेकिन है या था, रो रहा है या रो रहा था या जो भी कुछ है. तो मेन वर्ब आपका क्या हो गया यहाँ पे, क्राइंग मेन वर्ब हो गया. और इस जो है इसने आपको मीनिंग शो करने के लिए, मीनिंग प्रॉपर देने के लिए इस वर्ड ने आपकी हेल्प करी. तो ये क्या हो गया आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी. क्या हो गया, ये इज प्राइमरी ऑक्सिलरी. अगर आपने कहा आई हैव ईटन द फूड, आई हैव ईटन द फूड. अगर आपने ईटन मीन्स खाना, कि खा चुका है, काम फिनिश हो गया, मेन वर्ब आपका हो गया ईटन. लेकिन आपने काम खत्म कर दिया, इस सेंटेंस को कंप्लीट शो करने के लिए आपने हैव का यूज किया. ये हैव आपका क्या हो गया, प्राइमरी ऑक्सिलरी. प्राइमरी ऑक्सिलरी. अब आपको डू या डज का मीनिंग बताते हैं. डू या डज जनरली हम प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, वो भी नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में. अगर प्रेजेंट टेंस है, प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है तो डू लगा देंगे. अगर प्रेजेंट टेंस में ही सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो डज लगा देंगे. और पास्ट टेंस में हम ऑलवेज, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल हो, हम डिड का यूज करेंगे. सपोज हमने कहा, एग्जांपल, डिड ही गो टू स्कूल. हमने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, क्या वो स्कूल जाता था. अगर हमने पास्ट टेंस में बात करी तो डिड का यूज करा. और अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे, डू यू गेट योर कार्ड, क्या आपको आपका कार्ड मिल गया. तो डू के साथ हमने प्रेजेंट टेंस शो कर दिया कि प्रेजेंट टेंस के लिए हमने, लेकिन नेगेटिव में ही हम यूज कर सकते हैं तो डिड नॉट हो जाएगा या डज नॉट होगा. और इंटेरोगेटिव में जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तो डू और डज प्रेजेंट टेंस के साथ और डिड हम पास्ट टेंस के साथ यूज करेंगे. और यही आपका क्या है, ऑक्सिलरी प्राइमरी. सेकेंडरी है हमारा मॉडल. मॉडल्स आर verb
are which added with main verb to show या to express possibility, ability, certainty, determination, permission and so on. मॉडल्स क्या है? आपको प्राइमरी तो पता चल गया, जहाँ पर टेंस क्लियर करके पता चलेगा कि आप कौन से टेंस की बात कर रहे हैं. तो इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड लगा के आपने मीनिंग पता कर लिया. वो तो हो गया आपका प्राइमरी ऑक्सिलरीज. लेकिन मॉडल्स क्या? मॉडल आर वर्ड विच एडेड विद द मेन वर्ब टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, सर्टेनिटी, यानी कहीं पर भी उसकी क्या संभावना है, क्या योग्यता है, क्या उसकी निश्चितता है, या फर्म डिटर्मिनेशन क्या है, परमिशन लेनी है, तब हम मॉडल्स का यूज करते हैं. कौन कौन से मॉडल्स होते हैं? मॉडल्स होते हैं जैसे मे, माइट, शैल, शुड, ought, ought to, will, would, shall, should हो गया, will, would, must, can, could and so on. ठीक है. अब आपको मॉडल्स पता चल गया. मॉडल क्या होता है? वो वर्ड्स जो मेन वर्ब के साथ ऐड होते हैं और हमें क्या एक्सप्रेस करते हैं? कोई पॉसिबिलिटी, कोई एबिलिटी, कोई सर्टेनिटी, कोई डिटर्मिनेशन, जिससे हमें पता चल जाए कि ऐसी शक्यता है, ऐसी संभावना है, ऐसा हो सकता है. एग्जाम्पल हमने कहा, जब हम परमिशन लेते हैं तो हमने कहा मे आई कम इन. आपने यहाँ पे परमिशन लेने के लिए क्या वर्ड यूज करा? मे. तो ये क्या हो गया आपका? मॉडल. और कम क्या हो गया आपका? मेन वर्ब. ठीक है. अब जैसे हमने कहा ही कैन ड्राइव दिस कार. यहाँ पर ये मेन वर्ब क्या है? ड्राइव. कैन क्या हो गया आपका? मॉडल. क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि ही कैन ड्राइव दिस कार, कि वो ये कार चला सकता है. उसके अंदर एबिलिटी है, चाहे हम एबिलिटी कह सकते हैं, चाहे पॉसिबिलिटी भी कह सकते हैं. तो ये यहाँ पर क्या हो गया? मॉडल. अब आपको ये याद रखना है कि मॉडल्स क्या शो करते हैं? परमिशन, है ना, चाहे वो एबिलिटी हो, डिटर्मिनेशन हो या पॉसिबिलिटी हो, ये सब वर्ड्स को शो करते हैं. अब आपको ये बताना है कि मॉडल्स को कैसे यूज करते हैं. ऑलवेज मॉडल्स यूज विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही यूज करना होता है. जैसे हमने कहा ही कैन लिफ्ट दैट वुडन बॉक्स. जैसे हमने कहा ही कैन लिफ्ट दैट वुडन बॉक्स. कैन जो हमने यूज करा मॉडल, लेकिन लिफ्ट यहाँ पे क्या आया? मेन वर्ब है, लेकिन किसके साथ आया? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. यहाँ पर भी आपका ही कैन ड्राइव. ड्राइव क्या है? फर्स्ट फॉर्म है. मे आई कम इन. कम क्या है? फर्स्ट. जैसा कि आपने ये देख लिया कि ऑलवेज मॉडल यूज विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही हमेशा मॉडल यूज होगा. सेकेंडली,
टू मेक नेगेटिव यानी नेगेटिव सेंटेंस करने के लिए क्या होगा, एड नॉट और नेवर जस्ट आफ्टर मॉडल। मॉडल के तुरंत बाद आपको नॉट या नेवर जोड़ देना। सपोज हमने लिखा यू कैन नॉट सॉल्व प्रॉब्लम, तो हमने एकदम ये सॉल्व क्या है, मेन वर्ब है आपका सॉल्व। इसके जस्ट आप बिफोर ये आपका क्या हो गया, मॉडल। मॉडल और आपका जो फर्स्ट फॉर्म का मेन वर्ब है उनके बीच में आपने क्या लगा दिया, नॉट। जैसे कि क्या कहा था मैंने, जस्ट आफ्टर मॉडल, तो मॉडल क्या है आपका कैन, और जस्ट आफ्टर आपने क्या लगा दिया इसका, नॉट। तो आपका क्या बन गया ये नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या, यू कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो मॉडल क्या हो गया आपका, जस्ट आफ्टर आपने पुट कर दिया। अब आ रहा है नेक्स्ट, टू मेक इंटेरोगेटिव। अगर हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने हैं तब क्या करना होगा, पुट मॉडल जस्ट बिफोर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के पहले हमको क्या लगाना होगा, मॉडल लगाना होगा। जैसे हमने कहा मे ही कम फ्रॉम लंदन टुडे, इसमें क्वेश्चन पूछा, यहाँ परमिशन नहीं लिए। जैसे हमने कहा था मे आई कम इन, वहाँ आपने परमिशन ली थी, लेकिन यहाँ मे ही कम फ्रॉम लंदन, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, क्या वो आज लंदन से आ सकता है। तो हमने सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ही है, लेकिन इसके जस्ट बिफोर हमने मे जोड़ दिया, तो मे क्या है आपका, मॉडल है। तो मॉडल अगर हमने सब्जेक्ट के पहले लगा दिया तो सेंटेंस कैसा बन गया आपका, इंटेरोगेटिव। और अगर हमने मॉडल के जस्ट आफ्टर नॉट ऐड कर दिया तो सेंटेंस हो गया आपका नेगेटिव। ये आपको सब इसके रूल्स आपको पता चल गए होंगे। अब एक दो सेंटेंसेस मैं आपको देती हूँ, बताते चलते हैं कि कैसे हम पॉसिबिलिटी या कैसे हम मॉडल का यूज कर सकते हैं। मॉडल में देखिए, हम जो एक दो वर्ड होते हैं, शैल और सॉरी शुड और मस्ट एंड ought to, ये तीनों का मीनिंग ही सेम होता है। क्या ये सिमिलर मीनिंग है इन तीनों का। इनका मीनिंग होता है हिंदी में चाहिए, कि हमारे कोई भी ऑब्लिगेशन, कोई भी हमारी ड्यूटी, उसके लिए हमारे को ये वर्ड यूज करना होता है। तो जैसे हमने कहीं पर भी शुड यूज करना है, शुड का मतलब क्या हो गया कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम नहीं है वहाँ पर। ऑब्लिगेशन कैसी है, ऑब्लिगेशन कैसी है, डिजायरेबल। ऑब्लिगेशन कैसी है आपकी, डिजायरेबल। लेकिन जो मस्ट है, मस्ट में हो गया एकदम नेसेसरी, बिल्कुल जरूरी है, ठीक है। और जो ought to है, इसका हम यूज बहुत कम करते हैं। इसका मीनिंग भी चाहिए ही होता है, लेकिन इसका मीनिंग हम कहाँ पे करते हैं, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में तो फॉर्म में नहीं करते। तो इसका यूज वेरी फ्यू सेंटेंस, फ्रिक्वेंटली नहीं यूज करते। फ्रिक्वेंटली इट इज नॉट यूज्ड। लेकिन इसका मीनिंग भी क्या होता है, शुड जैसा ही होता है। अब आपने सेंटेंस लिखा, हमने एग्जांपल, वी शुड रीच एट स्कूल टाइमली, ठीक है। वी शुड रीच एट स्कूल टाइमली, हमें स्कूल में समय से पहुंचना चाहिए। यहाँ पर ये हमारी डिजायर है, हमारी इच्छा के अनुसार हम इसको अपनी ड्यूटी को समझ सकते हैं। हम लेट, हम में से बहुत सारे लोग लेट पहुंचते हैं, तो हम लेट भी हो सकते हैं, टाइमली भी पहुंच सकते हैं, तो ये डिजायरेबल। लेकिन अगर हमें ये कहा वी मस्ट सर्व आवर नेशन, अब हमने क्या कहा, वी मस्ट सर्व आवर नेशन, तो मस्ट क्या हो गया आपका, चाहिए। मतलब इट मीन्स कि कंपलसरी है आपको ये करना, कि आपको ये देश की सेवा अपनी करनी ही चाहिए। यहाँ पे डिजायरेबल नहीं है। आप ये नहीं होगा कि ये अरे कर लेंगे या हमारी इच्छा है हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। जहाँ पर आपको लगे कि ये काम बहुत ही कंपलसरी है, बिल्कुल नेसेसरी है, तब आप वहाँ पर मस्ट यूज करेंगे। जहाँ पर लगे वो डिजायरेबल है तो वहाँ पर आप शुड का यूज करेंगे। और टू भी जैसे तो सिमिलर ही है, लेकिन हमने यह कहा आई ought not to have said
these things to her। यहाँ पे हमने नेगेटिव है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में बहुत कम यूज होता है, वैसे तो ये पॉजिटिव में यूज होता है। तो आई ऑट नॉट टू हैव सेड दीज थिंग्स टू हर, यहाँ पे हमने नेगेटिव करा ना, इसलिए हमने ऑट टू हैव के जो है इसके जस्ट बीच में हमने नॉट का यूज लगाया। और अगर हम नेगेटिव की जगह पॉजिटिव करते तो आई ऑट टू हैव हो जाता, ठीक है। तो अगर आपको शुड, मस्ट और ऑट में अगर भरने को आ जाता है, फिलअप करने को आ जाता है, तो आप शुड का यूज कहाँ करेंगे, जहाँ डिजायरेबल ऑब्लिगेशन होगा। मस्ट का यूज करेंगे जहाँ एकदम कंपलसरी होगा। और ऑट टू जो है वो भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा यूज नहीं होता है। ओके, आई थिंक सो अब आपको ये सेंटेंसेस, ऑक्सिलरी एंड मॉडल्स समझ आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग मी।